प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे। खुदा की रूह पाक आप लोगों के साथ होगी। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर का उत्तम वरदान, जैसे कि पवित्र बाइबल प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याचक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ही है। पुराने नियम में भी उसकी इच्छा एक ही है और नए नियम में भी उसकी इच्छा एक ही है। उसकी इच्छा कभी नहीं बदली। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर आप गिनती 18 की 12 से 14 में पढ़े तो लिखा है, फिर उत्तम से उत्तम ताज़ा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूँ अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा के को दे, वह मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आएं, वह तेरे लिए ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। इज़राइलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। यह बात परमेश्वर मूसा को हारून के लिए, उनके बच्चों के लिए और लेवी लोगों के लिए कहता है। मेरे प्रियो, अगर मैं लेवी लोगों की बात करूं तो लेवी 12 गोत्रों में से एक गोत्र था लेवी। वे जहाँ परमेश्वर का भवन था वहाँ सेवा करते थे। बाकी किसी भी इंसान को तंबू को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। 11 गोत्र भेंटों को लाते थे लेवियों के पास और लेवी लोग तंबू को संभालते थे, और जो भेंट चढ़ाने का काम था वह हारून के बेटों को था, और जो सबसे ऊपर था वह हारून था। और परमेश्वर ने याजकों को कहा था कि मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम नया दाख मधु गेहूँ अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूँ। मेरे प्रियो, आज आप एक बात सोचते हैं कि क्या मैं सेवा के लिए हुआ हूँ? क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं तो एक रेडी वाला हूँ, रिक्शे वाला हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो आईटी में हूँ, तो क्या मैं सेवा के लिए बुलाया गया हूँ? पुराने नियम में लोग याजकों के पास जाते थे और याजक लोगों के पापों के लिए एक बकरा लेता था और उसकी बलि लेता था और उसे काटता था, उसके लहू को छिड़कता था और कि तुम्हारे पाप इस लहू के कारण माफ़ हो जाए। लेकिन फिर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा, यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू तुम्हारे पापों से आज़ाद करे। मेरा ही यीशु मसीह का लहू बहाया जाएगा एक ही बार पूरे जगत के लिए, और जो विश्वास करेगा उसके पाप माफ़ कर दिए जाएंगे। अब फिर याजक का काम क्या रहा, क्योंकि अब तो कोई पाप माफ़ करवाने के लिए बकरों और बैलों की बलि की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 1:6 को पढ़ें, और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। और आप इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा है, एंड हैथ मेड अस किंग एंड प्रीस्ट्स। अब हारून की जगह यीशु मसीह ने ले ली है, क्योंकि वह हमारा महायाजक है जो स्वर्ग में बैठा है, और याजकों की जगह आप लोगों ने ले ली है। इसका मतलब हारून की जो आशीषें हैं वे आपकी भी होंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी कभी भी नहीं बदलता। अगर उसने हारून को उत्तम से उत्तम दिया तो वह उससे भी ज़्यादा करेगा, आपके लिए करेगा। क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों? क्योंकि हारून यीशु के लहू से धुला हुआ नहीं था, लेकिन आप और मैं यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। हारून के लिए यीशु ने अपना लहू नहीं बहाया, लेकिन यीशु ने आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाया है। मेरे प्रियो, हारून व्यवस्था के अनुसार था, लेकिन आप उससे भी ऊपर हैं,
क्योंकि आप अनुग्रह से के अनुसार हैं और आप विश्वास के अनुसार चलती हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम देगा। अगर आप एक बहन हैं और आपकी सगाई टूट गई है तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम जीवन साथी तैयार कर रहा है। ऐसे ही उत्तम भाइयों के लिए भी है। आपके ऊपर से परमेश्वर शैतान के बंधनों को तोड़ेगा। आप लोग उत्तम से उत्तम को हासिल करेंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आप मुझे अपने लहू से धोएं ताकि मैं अपने लहू को हासिल कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे अपने लहू से धोएं ताकि मैं अपने ही उत्तम को हासिल कर सकूं और आपसे ब्लेसिंग को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।